यहीं तक था कि आज के पेट्रोल का पैसा कहाँ से आएगा, आज का खर्चा कैसे निकलेगा। मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मेरी लाइफ में कुछ बड़ा हो सकता है, पर एक्सेल विजन ने मेरी जिंदगी बदल दी और मेरे लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। मेरा बिजनेस जब फेल हो गया तब मैंने मान लिया कि मेरी आखिरी कोशिश भी असफल रही और अब मेरी जिंदगी बहुत मामूली गुजरेगी। पर उस शाम जब मुझे एक्सेल विजन के सेमिनार पे बुलाया गया तब से मेरी जिंदगी बदल गई। और दोस्तों, अब मैं आप सबको मिलवाना चाहूंगा उस शख्सियत से जिसने हम जैसे लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, जिसने अपने टैलेंट के दम पर एक से एक स्कीम लाकर हम सबको मालामाल कर दिया। आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं स्वागत करना चाहूंगा मिस्टर संजय कालरा का। आई थैंक यू ऑल कि आप सभी ने मुझे अपनी कामयाबी का जिम्मेदार माना है। दरअसल जिस बात के लिए आप मुझे क्रेडिट दे रहे हो वो आप ही की मेहनत और सोच का नतीजा है। सोच जो हमारी जिंदगी तय करती है, लेकिन ये भी दो तरह की होती है। एक वो जो दुनिया आपको देती है, आपके माँ बाप, टीचर्स, पॉलिटिशियंस, जो एक सिस्टमैटिक तरीके से आपको ट्रेन करती है बहुत ही मामूली और एक आम जिंदगी जीने के लिए, ताकि आप हमेशा किसी न किसी पे डिपेंड रहे और वो लोग आप पे राज करें। लगभग 99% लोग ऐसे ही सोचते हैं। पर आज इस सेमिनार में कुछ लोग एक डिसीजन लेंगे अपनी सोच बदलने का, और वही लोग अपनी जिंदगी बदलेंगे और ढूंढ के निकालेंगे अपने अंदर के उस शख्सियत को जो एक नौकर बनने के लिए नहीं बना है, जिसमें दम है दुनिया को अपने हिसाब से चलाने का, और आप में है वो पोटेंशियल, बस आपको उसका इस्तेमाल करना। तो जाओ अपने हर वो जानने वालों को अपने प्रोडक्ट बेचो, उनकी सोच बदलो, उनमें इतनी लालच भर दो कि वो सब छोड़ छाड़ के हमारे साथ काम करें और पूरे मार्केट में एक्सेल विजन, एक्सेल कॉइन के सिवा और कुछ ना बिके। अगर आप इसी सोच को बदलने में कामयाब होते हो तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती हमें इस दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनने से। कहते हैं जिंदगी में उम्मीद कभी नहीं खोनी चाहिए। हर वो आदमी जो अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहा है वो इसी उम्मीद पर जीता है कि एक ना एक दिन उसका स्ट्रगल उसे फल देगा, उसकी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन कभी कभी किसी की किस्मत उसे रातों रात माला माल बना देती है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आज भी हमारे सामने मौजूद है। लेकिन क्या सच में ऐसी कोई मशीन है जो सभी के लिए काम करती हो, जो सभी को जल्दी से अमीर बना दे? अगर है तो कब तक काम कर सकती है वो मशीन? नमस्कार, मैं हुमान, आप सभी का स्वागत करता हूं क्राइम फाइल्स में। ₹1 नहीं देने वाला मैं तुम्हारे इस काम के लिए। अरे कोई जॉब क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? पापा आप समझ नहीं रहे। अरे इस कंपनी में काम करके मैं इतना पैसा कमा लूंगा जितना 10 साल कोई जॉब करके भी नहीं कमा पाऊंगा। संतोष, वो लोग तुम्हें बेवकूफ बना रहे। अरे कोई रातों रात अमीर बनता है क्या? यही तो फर्क है आप में और उन लोगों में। इसीलिए आपने अपनी पूरी जिंदगी एक मामूली सी नौकरी करते हुए बिता दी, और मुझसे भी यही चाहते हैं। तुम इतने लोगों से लोन ले रहे हो, क्या तुम्हें अपनी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं पता? अरे इतने महीने घर में बैठने के बाद अब जाकर ये जॉब मिली है और तुम उसे छोड़कर ये काम कर रहे हो। तुम भी ना हमेशा मिडिल क्लास की मेंटेलिटी से कभी उबर नहीं पाओगे। अरे ये लोन नहीं है, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट है। अब मैं 2 कौड़ी की नौकरी नहीं करने वाला, मैं फुल टाइम एक्सेल विजन में ही काम करूंगा। ये तो तुमने पिछली बार भी कहा था। तुम टेंशन मत लो, हमारे स्ट्रगल के दिन खत्म हो गए हैं और हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ सर, पूरे 6 महीने हो गए पैसा जमा किए, लेकिन कोई जवाब ही नहीं देता। जब भी जाता हूँ तब साहब बाहर गए, कब आएंगे पता भी नहीं। सर मैंने बहुत लोगों से कर्जा लिया है, पिछले 4 महीने से 1 भी रुपए नहीं कमाया, और लॉकडाउन की वजह से जॉब भी नहीं मिल रही। सर मैंने अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स डाल दिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। कोई हेल्प कीजिए सर।
पिछले 4 महीनों में कुल 10 कंप्लेंट दाखिल हुई है एक्सेल विजन के ऊपर। हर कंप्लेनेंट ने लाख से 2 लाख रुपए गंवाए हैं। लॉकडाउन के दौरान एक्सक्लूसिव स्कीम चलाई गई थी जो 3,000 रुपए से स्टार्ट थी और हर हफ्ते पैसे डबल कर रही थी। मैं चाहता हूं कि साइबर सेल के साथ मिलकर तुम एक स्पेशल टीम बनाओ और इस रैकेट को अनकवर करो। आई एम श्योर ये कोई बड़ा नेक्सस है। यस सर। अकाउंट डिटेल से पता चला है कि इस कंपनी में सिर्फ नागपुर ही नहीं पर जबलपुर, रायपुर और छत्तीसगढ़ से भी इन्वेस्टर्स लाए हैं और इन सब का अगर टोटल देखें तो कुल 2,500 इन्वेस्टर्स है और ज्यादातर लास्ट लॉकडाउन में जुड़े हैं। इनके टॉप एजेंट्स का डेटा है जिन्होंने इसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कराया है? हाँ सर, ये 2 लोग टॉप के, शंकर नगराले और अजय कोलते। इनफैक्ट इन लोगों को कुछ 35 लाख का कमीशन भी मिला है सर। इन दोनों के घर की तलाशी लो और उन्हें यहां बुलाओ। संजय तक पहुंचने का यही एक क्लू है। तो मिस्टर शंकर, साफ साफ बताओ कैसे चलता है ये रैकेट? सर रैकेट? सर मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। मैं तो सिर्फ एक एम्प्लॉय था सर। सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय। पूरे 12 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाया है तुमने इस कंपनी के लिए। सर मैंने सिर्फ अपना काम किया है। दरअसल 3 साल पहले मैं एक प्राइवेट फर्म में सेल्स का जॉब किया करता था। मेरा अचीवमेंट भी काफ़ी अच्छा था पर ग्रोथ नहीं थी। फिर एक दिन मैं संजय जी से मिला। हाँ तो शंकर, मैंने तुम्हारा रिज्यूम देखा, तुम्हारे परफॉर्मेंस के बारे में भी सुना है, पर मैं काफ़ी हैरान हूँ कि पिछले 2-3 साल से तुम्हारी कोई ग्रोथ नहीं हुई है। सर ग्रोथ किसे पसंद नहीं है? वैसे मुझे उस कंपनी से कोई शिकायत नहीं है। शायद इस साल प्रमोशन मिल जाए। नहीं मिलेगा। अगले 10 साल भी तुमने वहां मेहनत की ना, तब भी नहीं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि तुम जैसे लोगों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। हमारे साथ जुड़ जाओ, तुम्हारे काबिलियत का रिजल्ट भी मिलेगा और हमारी कंपनी की ग्रोथ भी हो जाएगी। बस सर, तब से मैं इस कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ। क्या तुम जानते थे ये कंपनी कैसे ऑपरेट करती थी? I mean, उसका पैसा कहाँ इन्वेस्ट करती थी? जी नहीं सर, मतलब क्लियर नहीं था। क्लाइंट को ब्रीफ देते वक्त तो सब कुछ डिटेल में बताते थे ना। 30 लाख रुपए घर से बरामद हुआ है, वो भी इस लॉकडाउन में। शंकर, तुम अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हो, लेकिन सच तो यह है कि संजय ने तुम्हारा यूज किया है, तुम्हें बेवकूफ बनाया है। सजा तो तुम्हें होगी ही, पर अगर हमसे कोऑपरेट नहीं किया तो बहुत ज्यादा होगी। नहीं 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 सर, मैंने कुछ नहीं किया।
हम लोग तो सिर्फ लोगों का पैसा डलवाया करते थे, हमें थोड़ी पता था कि ये स्कीम फेल हो जाएगी। संजय के अलावा कौन कौन था इस कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में? प्रफुल्ल शाह और शिव कुमार रेड्डी, ये सीनियर मैनेजमेंट के लोग थे। मैं सिर्फ इन लोगों से 1-2 बार ही मिला हूँ हमारी एनुअल मीटिंग में। सर यकीन मानिए सर, मुझे कोई आइडिया नहीं सर। मैंने तो शंकर के कहने पे ये कंपनी ज्वाइन की थी। इनफैक्ट मुझे कभी कभी डाउट भी हुआ और मैंने शंकर से इस बारे में पूछा भी, लेकिन शंकर ने मुझे एश्योर किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुम उसकी बातों में आ गए और लोगों को बेवकूफ बनाते रहे। सर, ये संजय कालरा इस रैकेट का मेन सरगना है। इस नेक्सस में इसके 2 साथी हैं जो अलग अलग सिटीज में ऑपरेट करते हैं। इसके 2 की एजेंट्स शंकर और अजय को हमने गिरफ्तार कर लिया है और इसके घर से कुछ 35 लाख रुपए कैश भी बरामद हुई है सर। ये हर शहर में कुछ की एजेंट्स रिक्रूट करते हैं, वो लोग जो काफ़ी शातिर, सॉफ्ट स्पोकन और हाई नेटवर्क वाले होते हैं। यही लोग इनका मेन कंट्रीब्यूशन लाते हैं। पूरा रैकेट 2 स्कीम पर चलता है, MLM और एक नया हथियार जो आजकल बहुत पॉपुलर है, क्रिप्टो करेंसी। इंटरनेशनल मार्केट में जब से इस करेंसी के रेट बढ़े हैं तब से ऐसी काफ़ी कंपनीज है मार्केट में। बट आई एम सरप्राइज कि इस रैकेट ने इतने लोगों को चुना कैसे लगाया और किसी को पता भी नहीं चला। I mean, कई लोगों ने तो 1 करोड़ रुपए तक लगाया। आखिर लोग इतने बेवकूफ कैसे बनते हैं? यही तो कैच है सर। इनफैक्ट 2,500 में से कुछ ही लोग सामने आए हैं। मतलब काफी हेवी अमाउंट लगाने वाले लोगों ने ब्लैक मनी लगाया है। बट काफी गरीबों का भी पैसा मारा गया है। अविनाश, तुम लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखो और जल्द ही इस संजय को ट्रेस करो। ओके सर। पुलिस अब धीरे धीरे इस रैकेट को समझने लगी थी। एक ऐसी मशीन जो रातों रात आपको मालामाल बनाने का दावा करती है, लेकिन कुछ ठग लोग इसके नीचे अपना धंधा चला रहे थे। आखिर वो मास्टरमाइंड कौन था जो सबको इतनी आसानी से हैंडल कर रहा था? सर, यह संजय अपना घर छोड़कर भाग चुका है। उसका लोकेशन अमरावती ट्रेस हो रहा है। कोई कैच ना कर पाए इसलिए अपने दोस्त से गाड़ी एक्सचेंज की है। उस पर वॉच रखो और ध्यान रहे उसे शक ना होने पाए। उसके हर मोमेंट का ट्रेस रखो। तब तक हम इस स्कैम को समझने की कोशिश करते हैं। पहले मुझे मेरा कमीशन टाइम पे आया। जैसे ही मैंने बड़ी अमाउंट लगाई, सब कुछ अचानक बदल गया। सर, मेरी स्टार्टिंग एक लकी ड्रॉ कॉन्टेस्ट से हुई थी। हर महीने होटल रॉसटा में एक फंक्शन होता था और एक लकी ड्रॉ से नंबर्स आते थे। सर, वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लॉकडाउन वाली स्कीम में था। हर हफ्ते रिटर्न्स थे। पहले अच्छे पैसे आए। एक आईडी स्कीम मल्टीपल आईडीज बनानी थी और हाँ, वो एक कॉइन लॉन्च कर रहे थे। किसी फॉरेन कंपनी से टाइप था उनका। काफ़ी प्रोफेशनल थे वो लोग। जूम कॉल्स, मीटिंग्स बहुत होती थी सर, लगभग रोज ही। क्रिप्टो करेंसी, लेकिन ये तो ऑथेंटिक और जेन्युइन करेंसी है। वो तो है सर, पर खास बात यह है कि ये किसी भी इंस्टीट्यूशन से रेगुलेटेड नहीं है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर एक वर्चुअल मनी क्रिएट की है जिस पर किसी भी सेंट्रलाइज मॉनिटरी इंस्टीट्यूशन का कोई रेगुलेशन नहीं है। पिछले कई सालों में ये ऑप्शन लोग इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग के लिए यूज कर रहे हैं। ये सच है कि कुछ बिटकॉइंस की कीमत बहुत तेजी से बढ़ी है। इनफैक्ट पिछले 1 साल में इस सेक्टर में 120% तक ग्रोथ हुई है। इनमें ट्रेडिंग डॉलर्स में होती है और फिर किसी कन्वर्टर ऐप को यूज कर पैसे इंडिया में ट्रांसफर होते हैं। लेकिन इनमें पैसा डालने वालों का ट्रांजैक्शन कहीं ना कहीं तो रजिस्टर्ड होता होगा। सर, हर कन्वर्टर ऐप KYC करता है। सर, जो स्कीम चलाई गई थी ये कुछ अलग थी। मतलब एक ही आदमी मल्टीपल आईडीज क्रिएट करता है। 2, 4, यहाँ तक कि 6 आईडीज भी है सर।
हमारे इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर इंडिया के कुछ 15 स्टेट्स में 2500 आईडीज रजिस्टर हुई है और इन सब का इन्वेस्टमेंट साइज अगर देखें तो कुछ 70 करोड़ है। पर गौर करने वाली बात यह है कि एक्सेल विजन का ये कॉइन कभी लॉन्च ही नहीं। डिटेल से तो ये पता चला है कि किसी भी इंटरनेशनल कंपनी के साथ ऐसा कोई भी टाइप नहीं था। इनफैक्ट इस संजय कालरा पर वर्धा के पास एक 400 का केस रजिस्टर है किसी प्रॉपर्टी केस के ऊपर। सर वो अमरावती में अपनी बहन क्या छुपा हुआ है सर। बाकी उसके बैंक अकाउंट वगैरह हमने सब सील कर लिए हैं और उसमें से पैसा सारा निकाल लिया गया है। सर मुझे लगता है कि वो पैसे लेकर अंडरग्राउंड होना चाहते हैं। वी शुड नॉट वेट मोर सर। लेट्स प्रोसीड। जी बोलिए। क्राइम ब्रांच, हमें संजय कालरा की तलाश है। पर वो तो नागपुर में रहता है। आप ऐसे कैसे घर के अंदर घुस सकते हैं? हमें पता है वो यही छुपा है। ये आप क्या कर रहे हो? अरे रुकिए, रुकिए। इतने सारे पैसे आए कहां से? हाँ, सच सच बोलिए मैडम, वरना आपके भाई के साथ आप भी जेल में होंगी। देखिए साहब, मैंने कुछ नहीं किया। वो संजय यहाँ सुबह से ही बाहर है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। सर, ये कैसे मुखबिर पाल रखे हैं तुम लोगों ने? रात भर से हम लोग घूम रहे हैं, हर लोकेशन फेल हो रही है। सर रात भर वो अपनी लोकेशन चेंज करता रहा, पर मेरे खबरें ने उसे इस लोकेशन पे देखा है। ये लोकेशन कंफर्म है सर। वो संजय कालरा अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है, लेकिन हमसे आज वो बच नहीं सकता। संजय, हाँ तो संजय, एक 12वीं फेल आदमी ने ये रैकेट कैसे और कब बनाया? 8 साल पहले मैंने एक MLM कंपनी ज्वाइन की। उस कंपनी से मुझे कुछ ज़्यादा फायदा तो नहीं हुआ, पर मैंने उस कंपनी की वर्किंग पता कर ली। सारा खेल नेटवर्क मार्केटिंग का था। फिर मेरे दोस्त प्रफुल्ल शाह और शिव कुमार रेड्डी से मिलकर हमने एक कंपनी शुरू कर दी और धीरे धीरे हर स्टेट में उसे फैलाते गए। तुम लोग इसे ऑपरेट कैसे करते थे? शुरुआत में तो हम कस्टमर का ट्रस्ट पैदा करने के लिए उन्हें वक्त पे पे आउट देते थे। जैसे ही हमारे पास फंड जमा हो जाता था तो हम पे आउट और कंपनी दोनों बंद कर देते थे। ये क्रिप्टो का आइडिया क्या था? जब से इंटरनेशनल मार्केट में बिटकॉइन की कीमत लाखों में बढ़ गई, तभी से लोगों में इसका फैसिनेशन बढ़ता गया। हमने भी एक कॉइन लॉन्च किया। 3000 से शुरू करके एक ऐसी स्कीम बनाई जिसमें लोग मल्टीपल आईडीज बना के पैसे इन्वेस्ट करें और एक आर्टिफिशियल हाइक जनरेट हो, जिससे शुरुआत में इन्वेस्टर को काफी अच्छा रिटर्न मिले। और ऐसे ही इतने सारे पैसे जमा हुए। काफी कंपनी ऐसा ही करती है। अपने इसी दिमाग का इस्तेमाल करके तुम कुछ अच्छा काम भी कर सकते थे, पर तुमने चुना एक स्कैमस्टर बनना। मैं स्कैमस्टर कहा साहब, मैं तो अपॉर्चुनिस्ट हूं। हम लोगों ने उसी चीज का इस्तेमाल किया जो हर इंसान के अंदर होती है, लालच। हर आदमी को रातों रात अमीर बनने का सपना अच्छा लगता है। हमने उसे वही दिखाया और लोगों ने मुझे भर भर के पैसा दिया।
कल को और भी कंपनी आएंगी, वो भी यही करेंगी, तब आप क्या कर लोगे? लेकिन तू एक बात भूल गया, तेरे इस चंगुल में जो लोग फंसेंगे उनसे ज्यादा तू भुगतेगा, वो भी जेल में। तेजी से बढ़ रहे MLM फ्रॉड के चलते भारत सरकार ने मल्टी लेवल मार्केटिंग को दिसंबर 2016 में डायरेक्ट सेलिंग लॉस के अंदर क्लासिफाई किया। भारत में ऑपरेट कर रहे हर कंपनी को इसकी गाइडलाइंस को फॉलो करना जरूरी है। क्रिप्टो करेंसी जब से मार्केट में आई है तब से दुनिया भर में इसके पॉजिटिव और निगेटिव्स को लेकर लोगों में सवाल है। 2018 में RBI ने सभी बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को क्रिप्टो करेंसी में डील करने से रोक दिया था, लेकिन मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19(1) के तहत इस बैन को खारिज कर दिया। इस एपिसोड का उद्देश्य किसी भी MLM या क्रिप्टो करेंसी के बारे में गलत अफवाह फैलाना नहीं है। ये तो सच है कि इस करेंसी का आविष्कार किसी के साथ फ्रॉड या किसी को ठगने के लिए नहीं किया गया। बदलती हुई टेक्नोलॉजी और दुनिया से हम अपने आप को जुदा भी नहीं रख सकते, लेकिन इंसान को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, इंसान का बेसिक नेचर नहीं बदल सकती। सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब वो सपने बिना मेहनत करे कुछ हासिल करने का अंदेशा दे तो वो लालच में बदल जाते हैं, फिर उसका फायदा संजय कालरा जैसे लोग उठाते हैं। मेहमान यहां से लेता हूं विदा, मिलूंगा अगले एपिसोड में एक नई सत्य घटना के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम फाइल्स।